ये कहानी मेरी है और आपकी। मेरे साथ भी हो चुका है और आपके साथ भी हो चुका है। फराह खान का सिर्फ मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन ये रियल लाइफ में हो चुका है। 2019 में मदर्स डे के दिन फराह खान को कपिल शर्मा शो में बुलाया गया था। जैसा कि कपिल शर्मा शो की आदत है, उसकी कपिल की आदत है, वो बोलता है हे। बच्चे लोगों को स्टेज में बुलाया गया और बोले, बच्चे लोग आप क्या करते हो? तो बोले, अरे मैं तो भूल गया, आप लोग तो स्कूल में पढ़ते होगे। तो फराह खान बोलती है, इन लोग कोई काम नहीं करते हैं, इन लोग फ्री का खाना खाते हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ, जो लाइव एपिसोड था, क्योंकि ये बात मैं भूल नहीं सकता, इतनी शॉकिंग चीज़ है, उसमें उसने 3-4 बार रिपीट किया, लेकिन अभी जो नेट में अवेलेबल है उसमें सिर्फ एक बार दिखाया गया। फराह खान अपने सगे बच्चों को, 10 साल जिनकी उम्र है, वो बोल रही है कि ये फ्री का खाना खाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। फिर थोड़ी बात चलती है, फिर वो बोलती है कि इन लोग सच सच बात करते हैं। 10 साल के बच्चे से ये उम्मीद की जा रही है कि वो झूठ बोले, झूठ बोल के उसको पैसा कमा के दे। ये स्थिति है आम आदमी की। कोई आश्चर्य नहीं है कि ऐसे बच्चे बड़े होके रियल लाइफ में बागबान पिक्चर बना दें। बागबान जो कि बहुत फेमस हुई थी पिक्चर, उसमें सिर्फ एक एंगल से कहानी दिखाई गई थी। असली बागबान जो बनती है वो ऐसे बनती है कि 90% बच्चों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, और इसमें मैं बार बार याद दिला दूं कि दोनों को पता ही नहीं चल रहा है, करने वाले को और जिसके साथ हो रहा है उसको पता ही नहीं चल रहा है। इतनी सीवियर कंडीशन है। और रिसर्च से पता चला कि फराह खान 5 साल की उम्र में नाच रही है, नाच के वो पैसा कमा रही है, तो उसको लग रहा है कि अरे 10 साल के बच्चे क्यों नहीं कमा रहे हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है वो इतना पेनफुल है, इतना सबकॉन्शियस नेगेटिविटी आपके अंदर चली जाती है इससे कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। इसके इतने अनबिलीवेबल और इतने खतरनाक साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जो कि आप देख सकते हो कि 80% लोगों को, अब कोई आश्चर्य नहीं कि ये बच्चा बड़ा हो के ओल्ड एज होम में भेज दे अपनी माँ को, जैसा कि 80% लोग ओल्ड एज होम में भेज दे रहे हैं, और उसमें दोष दिया जा रहा है बच्चों को। पूरे का पूरा सिस्टम ऐसा सड़ गया है। इसका एक और आप एग्जांपल इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि ये कितना सीवियर सड़ गया है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाहूँगा, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मतलब ये होती है कि सब जो चल रहा है वो इतना सही लगता है कि बिल्कुल अल्टीमेट लगता है। उसका एक और ब्यूटीफुल एग्जांपल इसी से जुड़ा हुआ, सेम अब ये जो फराह खान ने हरकत की है, बहुत बड़ा नेशनल लेवल पे हड़कंप मच जाना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्यों? उसका रीज़न है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। वो कैसे काम करती है ये बताता हूँ मैं। सेम यही जो समय रैना का केस हुआ, समय रैना भी तो चुटकुले में हंसी मजाक में बोला, पेरेंट्स के लिए मजाक किया। अब सोचने वाली बात है, करोड़ों साल से हम पेरेंट्स को पूजनीय मानते हैं, इसी के लिए अगर कोई मजाक में भी कुछ करता है तो वो बवाल हो जाता है। इसके ऊपर क्यों नहीं बवाल हुआ? उसका रीज़न ये है कि बच्चों को पूजनीय माना ही नहीं जाता। बच्चों की फेमस लाइन, अरे हम तो तेरे को नंगा देखे हैं हम तो तेरे को नंगा देखे हैं, इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। अब ध्यान देना कि यही बच्चे, फराह खान भी तो एक समय बच्ची थी ना, लेकिन वो बड़ा होके हरकत क्या कर रही है, 55 साल की लेडीज अपने 10 साल के बच्चे को बोल रही है कि इन लोग फ्री का खाना खाते हैं और इन लोग सच सच बात करते हैं। इतना सीवियर चीज़ है, लेकिन क्यों नहीं पता चल रहा है कि जो देखने वाले हैं वो भी वैसी हैं, जो प्रोग्राम बना रहा है वो भी वैसी है। किसी को पता ही नहीं चल रहा है, किसी को ये बात इतनी सीवियर लग ही नहीं रही है। इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, और मैं फिर से याद दिला दूँ कि ये सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हम सब इस प्रताड़ना से गुजर चुके हैं। जब तक आप मेडिटेशन नहीं करोगे, ये इस सर्कल में फंस के इतने विचलित हो जाओगे,
उसका साइड इफ़ेक्ट ऐसा होता है कि बिना रीज़न के झूठ बोलना, बहाने बनाना, चिड़चिड़ा बनाना, ये सब उसी के साइड इफ़ेक्ट हैं। लोगों के सामने मीठा मीठा बोलना और इतना लापरवाही करना, परेशान करना, ये इतने भयानक इसके जाल हैं कि ये जाल से कभी आप निकल ही नहीं पाओगे। चुपचाप मेडिटेशन करो, तभी ये सिस्टम से बाहर आप निकल पाओगे। नहीं तो इतने परेशान होगे, इतने परेशान होगे कि वो सुशांत सिंह राजपूत टाइप का हरकत करना पड़ेगा।